रनोली के बहादुरों, मैं अपने चैलेंज को एक बार फिर दोहराती हूँ। ये तूफान मेरे वालिद का पसंदीदा घोड़ा है। जो कोई इसकी नंगी पेट पर सवार होकर उसे मैदान के 3 चक्कर लगवा लेगा, मैं उसे नकद 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। लेकिन याद रहे, अगर वो नाकाम हुआ तो उसे हमारी हवेली की जमीनों पर 10 साल तक बिला मुआवजा मजदूरी करनी होगी। है कोई ऐसा शहसवार? मुझे ही बचाओ। ये सब बंद करो। मैं अर्जुन हूँ और मैं तूफान पर सवारी करूंगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें हवेली के अस्तबल में जानवरों का गोबर उठाना होगा सारी जिंदगी। हरियाणा के जिला झज्जर का एक छोटा सा गांव रनोली आज एक अजीब से तनाव की जद में था। हवेली के सामने वाले विशाल मैदान में हजारों का मजमा था, लेकिन खामोशी ऐसी थी कि पक्षियों के पंखों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। आज इस मैदान के ठीक बीच में एक विशाल मारवाड़ी नस्ल का काला घोड़ा बंधा था, जिसे लोग तूफान पुकारते थे। उसका नाम उसकी रफ्तार और गुस्से का आईना था। चमकती हुई काली रंगत, माथे पर सफेद निशान और लोहे की तरह मजबूत खुर जो जमीन खोद रहे थे। मैदान के एक तरफ लकड़ी के ऊंचे स्टेज पर गांव के सबसे बड़े जमींदार की इकलौती बेटी जोया सिंह बैठी थी। उसके चेहरे पर मौजूद तमकनत और ठंडी मिजाज उसके खानदानी रौब को जाहिर कर रही थी। जोया ने माइक संभाला और उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। फिर दोहराती हूँ, ये तूफान मेरे वालिद का पसंदीदा घोड़ा है। जो कोई इसकी नंगी पेट पर सवार होकर उसे मैदान के 3 चक्कर लगवा लेगा, मैं उसे नकद 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। लेकिन याद रहे, अगर वो नाकाम हुआ तो उसे हमारी हवेली की जमीनों पर 10 साल तक बिला मुआवजा मजदूरी करनी होगी। है कोई ऐसा शहसवार? मजमे में कानाफूसी शुरू हो गई। 1 करोड़ की रकम इस देहाती इलाके के लिए इतनी बड़ी थी कि कई नस्लें संवर सकती थीं, लेकिन तूफान की वहशत देखकर बड़े बड़े शहसवारों का खून सूख रहा था। वह घोड़ा नहीं, बल्कि गुस्से का एक पहाड़ था, जो अपने पास आने वाले हर इंसान को दुलकती मारकर दूर फेंक देता था। इस मजमे के सबसे आखिरी कोने में एक जर्जर दीवार के सहारे 14 साल का अर्जुन खड़ा था। उसके मैले कुचैले कपड़े और पैरों में टूटी हुई चप्पल उसकी गरीबी की गवाही दे रही थी। उसके हाथ में प्लास्टिक की खाली बोतलें थीं, जो वह सारा दिन सड़कों से बटोरता था। लेकिन उसकी नजरें बोतल पर नहीं, बल्कि उस वहशी घोड़े पर टिकी थीं। अर्जुन, बेटा यहाँ से चल। ये तमाशा तेरे जैसे गरीबों पास के लिए खड़े नहीं नाई है। बशीर ने तरस खाकर कहा। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। उसके दिमाग में उसकी मां का चेहरा घूम गया, जो शहर के सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसे याद था डॉक्टर के वह अल्फाज, बेटा तुम्हारी मां के दिल की नली बंद है, कल सुबह तक 1 लाख रुपए का इंतजाम न हुआ तो। अर्जुन के पास 1 लाख तो क्या 100 रुपए भी नहीं थे। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने मरहूम पिता को याद किया, जो कभी इस हवेली के अस्तबल के सबसे माहिर साइस हुआ करते थे। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, घोड़ा कभी बेवफा नहीं होता, वो सिर्फ अपने सवार का डर महसूस करता है। अगर तुम उसके दोस्त बन गए तो वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे देगा। अचानक मैदान में शोर उठा। एक पहलवान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तूफान ने हिनहिनाकर अपने अगले पैर हवा में लहराए, वह पहलवान उल्टे कदमों पीछे भाग गया। जोया सिंह के लबों पर एक तंज भरी मुस्कान आई। क्या झज्जर के इस बहादुर गांव में सिर्फ डरपोक लोग बसते हैं? ये सब बंद करो। मैं अर्जुन हूँ और मैं तूफान पर सवारी करूंगा। एक दुबली पतली सी आवाज फिजा में बुलंद हुई। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। लोग अपनी हंसी न रोक सके जब उन्होंने एक छोटे से लड़के को कचरे का थैला कंधे पर रखे आगे बढ़ते देखा। अर्जुन स्टेज के करीब पहुंचा और जोया की आंखों में आंखें डालकर मुझे बोला, 1 करोड़ नहीं चाहिए बीबी जी, बस मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्चा दे दें और मेरे बाप पर, जो आपके खानदान ने चोरी का इल्जाम लगाकर उसे निकाल दिया था, वो दाग धो दें। तुम्हारी जुरात कैसे हुई? खैर,
अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो ठीक, अगर तुम हारे तो तुम्हें हवेली के अस्तबल में जानवरों का गोबर उठाना होगा सारी जिंदगी। जैसे ही वह तूफान के करीब पहुंचा, घोड़े ने उसे एक हिकारत भरी नजर से देखा और एक जोरदार हिनहिनाहट के साथ जमीन पर सम मारे। अर्जुन ने भागने के बजाय अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली। यह वही बांसुरी थी जो उसके पिता अक्सर अस्तबल में बजाया करते थे। तूफान अपनी जगह से हिला और बिजली की तेजी से अर्जुन की तरफ लपका। मजमे से चीखें बुलंद हुईं। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि अब यह बच्चा कुचला जाएगा। लेकिन ठीक उस लम्हे जब घोड़े के भारी खुर अर्जुन के सीने से टकराने वाले थे, अर्जुन ने बांसुरी पर एक ऐसी धीमी तान छेड़ी कि ना मैदान में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। जब तूफान ने रुख बदला, वह अब अर्जुन की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरह स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। जोया सिंह की आंखों में पहली बार मौत का खौफ नजर आया। वह अपनी कुर्सी से हिल भी न सकी थी कि तूफान ने अपने अगले पैर हवा में बुलंद किए ताकि स्टेज के लकड़ी के स्तंभों को चूर चूर कर दे। नहीं! अर्जुन की चीख मैदान में गूंज उठी। वह भागकर तूफान के सामने नहीं गया, बल्कि उसने बिजली की तेजी से अपनी जेब से एक लंबा लाल कपड़ा निकालकर हवा में लहराया। अर्जुन ने एक ऊंची कलाबाजी खाई और बिल्कुल सही समय पर वह कपड़ा तूफान की आंखों के सामने लहराया। घोड़ा एक पल के लिए ठिठका और अर्जुन ने मौका पाते ही उसकी गर्दन के बालों को पकड़कर उसकी नंगी पीठ पर छलांग लगा दी। तूफान ने अर्जुन को गिराने के लिए वहशियाना नृत्य शुरू कर दिया। वह कभी हवा में उछलता और कभी गोल गोल तेजी से घूमता। अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर अपने पिता की सिखाई हुई वही धीमी आवाज निकाली। धीरे धीरे तूफान के शरीर की सख्ती कम होने लगी। उसकी तेज सांसें सामान्य हुईं और वह बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया। पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों का एक तूफान उमड़ पड़ा। अर्जुन ने करोड़पति जमींदार की बेटी की जान बचा ली थी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। जोया सिंह, जिसका चेहरा अब तक पीला पड़ चुका था, हैरानी और शुक्रगुजारी से अर्जुन को देख रही थी। बीबी जी, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी। अब मेरी माँ का इलाज और मेरे बाप की इज्जत आपके जोया हाथ में अभी है। कुछ कहने ही वाली थी कि स्टेज के पीछे से उसका चाचा बलवंत सिंह गुस्से से तिलमिलाता हुआ आगे बढ़ा था। यह सब एक धोखा है। यह घोड़ा सिखाया हुआ है और इस लड़के ने कोई जादुई दवा इस्तेमाल की है। एक चोर के बेटे को इनाम नहीं मेरे मिलेगा। बाप चोर नहीं थे। अर्जुन की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। बलवंत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ मजमे की तरफ देखा। इस घोड़े को हवेली के उसी पुराने अस्तबल में ले जाकर बांधना होगा जहां से उसे निकाला गया था। अगर ये वहां सुकून से रहा तो इनाम तुम्हारा। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह पुराना अस्तबल वही जगह थी जहां बरसों पहले उसके बाप पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जलील किया गया था। वह जानता था कि वहां कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, लेकिन मां की जिंदगी की खातिर उसने सर हिला दिया। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब अर्जुन तूफान को लेकर हवेली के उस पिछले हिस्से में पहुंचा जहां पुराना अस्तबल मौजूद था। वहां की फिजा में एक अजीब सी बू और भारीपन था। जैसे ही अर्जुन ने तूफान को अंदर दाखिल किया, अस्तबल के भारी लकड़ी के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गए। बाहर से बलवंत सिंह के ठहाकों की आवाज आई। अर्जुन, तुमने सोचा था कि तुम यहां से जिंदा बचकर अपनी मां के पास जाओगे? इस अस्तबल में सिर्फ घोड़ा नहीं अस्तबल है। के अंदर का घुटन और वह खूनी गुर्राहट अर्जुन के नसों पर सवार हो रही थी। वह शिकारी कुत्ता जो कदावर भेड़िए जैसा लगता था, अंधेरे में दबे पांव अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। तूफान घोड़े ने खतरे को भांप लिया था। उसने अपने खुर जमीन पर मारे और जोर से हिनहिनाया जैसे अर्जुन को खबरदार कर रहा हो। अर्जुन का पैर जिस संदूक से टकराया था, उसका बांसी ढक्कन टूटकर एक तरफ गिर चुका था। अंधेरे में अर्जुन का हाथ संदूक के अंदर पड़ी एक ठंडी और भारी चीज पर पड़ा। उसने उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जमींदार सिंह साहब, जोया के पिता, की वही मुहर और असली वसीयत थी जिसके बारे में मशहूर था कि वह अर्जुन के बाप ने चुराई थी। तो ये यहाँ थी। मेरे बाप ने चोरी नहीं की थी, बल्कि उन्हें इसलिए निकाला गया ताकि ये वसीयत कभी सामने ना आ सके।
लेकिन सच्चाई को समझने का वक्त नहीं था। शिकारी कुत्ते ने एक जोरदार छलांग लगाई। अर्जुन ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे कोई जख्म महसूस नहीं हुआ। उसने आंख खोली तो देखा कि तूफान अर्जुन के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया था। घोड़े ने अपनी पिछली दुलत्ती इतनी जोर से कुत्ते के जबड़े पर मारी कि वह दूर जा गिरा। बाहर खड़ा बलवंत सिंह बेसब्री से चिल्लाया, खत्म कर उसे, चीर डाल उस कचरा बीनने वाले को। अस्तबल के अंदर एक अजीबो गरीब जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ खूनखार कुत्ता था और दूसरी तरफ वफादार घोड़ा। अर्जुन ने वसीयत को अपने सीने से लगा लिया और दीवार के साथ लगे एक छोटे से सुराख की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि बलवंत ने सिर्फ उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि सबूत मिटाने के लिए यह सब किया था। अचानक अर्जुन को अस्तबल की छत से धुआं उठता दिखाई दिया। बलवंत ने बाहर से आग लगा दी थी। तूफान, हमें निकलना होगा वरना हम जल जाएंगे। अर्जुन ने घोड़े की गर्दन में हाथ डालकर उसे दीवार की तरफ मोड़ने की कोशिश की। आग की लपटें तेजी से लकड़ी के स्तंभों को अपनी चपेट में ले रही थीं। कुत्ता, जो अब घायल था, आग देखकर डर के मारे एक कोने में दुबक गया, लेकिन तूफान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने देखा कि अस्तबल का पिछला दरवाजा सिर्फ एक भारी लकड़ी के शहतीर से बंद था। तूफान, एक आखिरी बार मेरे बाप की लाज रख लेना। अर्जुन ने घोड़े की पीठ पर सवार होकर उसे पूरी ताकत से एड़ लगाई। घोड़े ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बंद दरवाजे की तरफ एक दीवाने की तरह दौड़ लगाई। जैसे ही वह दरवाजे से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और लकड़ी के तख्ते टूटकर बिखर गए। अर्जुन और तूफान आग के बवंडर से निकलकर बाहर खुले मैदान में आ गिरे। बाहर जोया सिंह और गांव के लोग आग देखकर वहां जमा हो चुके थे। बलवंत सिंह के हाथ में अभी भी माचिस की डिबिया थी और उसके चेहरे पर एक मुजरिमाना मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को जिंदा और हाथ में वसीयत लिए देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्जुन गिरते पड़ते जोया के कदमों में वह वसीयत फेंक दी। बीबी जी, ये देख ले। मेरे बाप चोर नहीं थे, चोर आपकी हवेली के अंदर छुपा बैठा है। जोया ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। जैसे जैसे वह उसे पढ़ती गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती गईं। उसने बलवंत की तरफ देखा, जो अब भागने की कोशिश कर रहा था। आपने मेरे बाप की वसीयत छुपाई और एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद की। जोया की आवाज में गरज थी। उसी पल पुलिस की गाड़ियों के सायरन दूर से सुनाई देने लगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गोली की आवाज ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। पक्षी पेड़ों से उड़ गए और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। बलवंत सिंह की चलाई हुई गोली जोया तक नहीं पहुंची, क्योंकि तूफान ने खतरे को भांपकर अपना रुख मोड़ लिया था। गोली घोड़े के कंधे को छूती हुई निकल गई, लेकिन उस झटके और अर्जुन की सूझबूझ ने जोया को जमीन पर गिरा दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। अर्जुन ने तुरंत बलवंत की कलाई पर वार किया और पिस्तौल दूर जा गिरा। गांव के लोगों ने भीड़ बनाकर बलवंत को वहीं दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जोया ने कांपते हाथों से अर्जुन को सहारा देकर उठाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे खानदान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। लेकिन अर्जुन का ध्यान कहीं और था। उसकी जेब में रखा पुराना फोन लगातार बज रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आई, अर्जुन, कहां हो तुम? तुम्हारी मां की हालत बिगड़ रही है। अगर अगले 1 घंटे में ऑपरेशन शुरू ना हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रात के इस वक्त गांव से शहर का अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और कोई भी गाड़ी इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकती थी। बीबी जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस अस्पताल पहुंचा दे। मेरी माँ। परेशान मत हो अर्जुन, हम इन्हें फौरन अस्पताल ले अर्जुन जाएंगे। की आवाज हिचकियों में दब गई। जोया ने घड़ी देखी और फिर घायल तूफान की तरफ, जो अपने जख्म के बावजूद अपने मालिक के बेटे के पास खड़ा था। गाड़ी कच्चे रास्तों पर वक्त लेगी अर्जुन, लेकिन तूफान तुम्हें शॉर्टकट से पगडंडियों के रास्ते आधे घंटे में वहां पहुंचा सकता है। क्या तुम कर पाओगे? अर्जुन ने तूफान की आंखों में देखा। घोड़े ने जवाब में धीरे से अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखा, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने जोया से इनाम का वह चेक लिया जो उसने पहले से तैयार कर रखा था और तूफान की पीठ पर सवार हो गया। काली रात, बादलों की गरज और तूफान की रफ्तार, ऐसा लग रहा था जैसे वह घोड़ा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा हो।
रास्ते में कांटेदार झाड़ियां आईं, कच्चे रास्ते आए, लेकिन तूफान ने अपनी रफ्तार कम न होने दी। अर्जुन अपनी मां का नाम पुकारता रहा और तूफान को हिम्मत देता रहा। ठीक 35 मिनट बाद अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर एक काला घोड़ा दिखाई दिया, जिस पर एक मिट्टी से लथपथ बच्चा सवार था। अर्जुन ने हांफते हुए डॉक्टर के हाथ में 1 करोड़ का चेक और जोया का सिफारिशी खत थमाया। ऑपरेशन शुरू करें डॉक्टर साहब, मेरी माँ को अल्लाह के वास्ते बचा ले। रनोली गांव का नक्शा बदल चुका था। अर्जुन का बाप अब चोर नहीं बल्कि एक ईमानदार हीरो के रूप में याद किया जाता था। जोया सिंह ने हवेली के पुराने अस्तबल को एक आधुनिक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में बदल दिया था, जिसका इंचार्ज अर्जुन को बनाया गया। एक शाम अर्जुन अपनी मां का हाथ थामे हवेली के बाग में बैठा था। उसकी मां अब बिल्कुल स्वस्थ थी। पास ही तूफान घास चर रहा था। उसके कंधे पर गोली का निशान अब एक तमगे की तरह चमक रहा था। मां ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, उस दिन जब मौत तेरे सामने खड़ी थी, तुझे डर नहीं लगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर तूफान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मां, डर तो लगा था, लेकिन बाबा कहते थे कि जब नीयत साफ हो और मकसद बड़ा हो तो खुदा खुद अपनी मखलूक को आपका रक्षक बना देता है। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे बाप की दुआ और एक सच्चे दोस्त की वफादारी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और दूर से बांसुरी की वही धीमी तान सुनाई दे रही थी, जो अब डर की नहीं बल्कि जीत और मोहब्बत की निशानी बन चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कहानी कैसी थी।